डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। आज कुछ ऐसा टॉपिक हम रीड करेंगे जिसको पहले समझेंगे और समझने के बाद एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पूरी क्लास आप ध्यान से देखेंगे, पूरी क्लास ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और तब जाकर के हमारे को ये क्लास समझ में आएगी। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और इसको समझने की कोशिश करें। टॉपिक है हमारा, क्या आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट्स रियली ड्राई। क्या क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, क्रिस्टल लवणों के क्रिस्टल ऑफ साल्ट क्या वास्तव में सूखे होते हैं? क्या वास्तव में सूखे होते हैं? क्या अपन हाथ लगाते हैं फिटकरी के, लगती है सूखी, नमक के हाथ लगाते हैं लगता है सूखा, ठीक है ना। और बहुत सारी क्रिस्टल जो साल्ट्स के क्रिस्टल हैं वो दिखने में या अपन स्पर्श करते हैं तो सूखे लगते हैं। तो क्या वास्तव में वे सूखे हुए होते हैं क्या, या फिर और कोई कारण है और कोई बात है? देखिए, एक्टिविटी करेंगे। इसके लिए क्या एक्टिविटी करेंगे? हीट ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के पहले क्रिस्टल ले लेता है। हीट ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल हम लेते हैं बच्चा। इसके क्रिस्टल लेता है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लेता है। और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, इसमें लेता है सूखी हुई ड्राई बॉइलिंग ट्यूब का मतलब होता है वो एकदम शुष्क बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट? अब हम जानते हैं कि कॉपर सल्फेट जो होता है COPPER, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका कलर किस प्रकार का होता है? ब्लू होता है। क्या होता है? ब्लू, नीला कलर, नीले कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं? नीले कलर के होते हैं। क्या कॉपर सल्फेट, व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग? लेकिन जैसे ही इन कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इनका जो ब्लू कलर है, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं उनका जो ब्लू कलर है, यहाँ पर ये ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल थे। और ये ब्लू कलर जो है ना, जैसे ही हम इसको गर्म किया, ये देखो गर्म करना चालू हो गया है इनको, और जैसे ही इनको हमने गर्म करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ बच्चा? हुआ ये कि कॉपर सल्फेट का ये जो ब्लू कलर है ना, कॉपर सल्फेट का क्या बचा? ब्लू कलर क्या हो गया बच्चा? गायब हो गया। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर क्या हो गया? गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। डू यू नोटिस हुआ? और हम ये नोटिस करते हैं कि वाटर की ड्रॉपलेट्स जो होती है ना, वाटर की ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो क्या हो जाती है भाई? यहाँ पर उस बॉइलिंग ट्यूब में वाटर की ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई देती हैं। पर दिमाग में बात आती है, डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब, वेयर हैव दीज कम फ्रॉम? ये ड्रॉपलेट्स जो है कहाँ से आई? हमने जो क्रिस्टल लिया था कॉपर सल्फेट का वह बिल्कुल ड्राई था, जो हमने बॉइलिंग ट्यूब ली वह भी बिल्कुल ड्राई थी। अब यहाँ पर इस बॉइलिंग ट्यूब में ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई? वेयर हैव दीज कम फ्रॉम, वेयर हैव दीज कम फ्रॉम? Add 2-3 drops of water on the sample of copper sulfate। अब हम वापस क्या करते हैं? इस कॉपर सल्फेट में वापस से पानी की 2-3 जो बूंद हैं, ड्रॉपलेट्स ऑफ, add 2-3 drops of water on the sample of copper sulfate। इस कॉपर सल्फेट में वापस से हम अगर वाटर की ड्रॉप्स डालेंगे 2-3, तो क्या होगा? वह ब्लू कलर जो होगा, वह ब्लू कलर जो होगा, वह ब्लू कलर क्या आ जाता है बच्चा? वापस ये ब्लू कलर का क्रिस्टल हो जाते हैं। वापस कैसे हो जाते हैं? ब्लू कलर के हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट जो होता है, इसमें कोई ना कोई वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐड होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आगे क्या कह रहा है? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड? इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड? क्या वापस से कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर आ जाता है? क्या वापस से कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर आ जाता है? तो आप कहेंगे यस सर, वापस आ जाता है, क्योंकि हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपके सामने वह ब्लू कलर वापस आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि जो कॉपर सल्फेट जो है वो साल्ट ऑफ क्रिस्टल जो है वो रियली ड्राई नहीं होते हैं।
इनमें क्या होता है, कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, कुछ वाटर इसमें ऐड होता है पहले से ही। ठीक है, इस वाटर का एक अलग नाम है जिसको कहते हैं हम क्रिस्टलाइन वाटर। डेफिनेशन आगे देंगे, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन वाटर कहेंगे। तो थोड़ा सा आगे और अपन इसको बढ़ते हैं, क्या है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर। मैंने बताया आपको पहले भी कि कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं जो कि शुष्क दिखाई देते हैं, सूखे दिखाई देते हैं, वो क्या है, उनमें क्या है, कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन वाटर जो है वो रखते हैं, इनमें क्रिस्टलाइजेशन वाटर पाया जाता है। मतलब क्या हुआ कि क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट जो है कंटेन्स सम वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन वाटर। ठीक है, when we heat the crystals this water is removed and salt turns white। और जब हम इसको हीट करेंगे तो आपको पता है हीट करने से वेपोराइजेशन होता है। किसी भी पोट में जब हम वाटर लेकर के उसको हम हीट करेंगे और हीट करेंगे ना, हीट करेंगे तो क्या होगा बच्चा, हीट हम इसको हीट करते जाएंगे, वाटर इसमें ले लिया और इसको हम हीट करते जाएंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, इसमें ये जो वाटर जो है वो वेपर बन करके उड़ जाएगा। वेपर बन करके क्या हो जाएगा बच्चा, उड़ जाएगा। और इसमें सिर्फ वाटर तो उड़ जाएगा ना, और इसमें सिर्फ क्या बच जाएंगे भाई, वह क्रिस्टल बच जाएगा ओनली, उसमें उपस्थित वाटर निकल जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा। तो इसलिए उसका जो स्पेशल कलर है, जो विशेष कलर है, वह क्या हो जाएगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा, वह गायब हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि when we heat the crystal this water is removed and the salt turns white, और जो salt जो होगा वह white हो जाएगा। if you moisten the crystal again with the water you will find the blue color of the crystal reappears। जब हम इसको वापस से मोइस्ट करेंगे, इसको क्रिस्टल में वापस से ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर डालेंगे तो वापस से क्या हो जाएगा, इसका क्रिस्टल ब्लू कलर ऑफ क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है, कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है उसका ब्लू कलर जो है वह क्या हो जाएगा, रीअपियर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, रीअपियर्स हो जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आई हो, आगे होगी। नेक्स्ट और देखते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टल crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt। अब आपको यहाँ पर डेफिनेशन आ गई है। डेफिनेशन क्या आ गई है, देखिए किसकी आ गई है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डिफाइन द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया कि वाटर ऑफ डिफाइन द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो आप क्या बताएंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर। नंबर फिक्स्ड है, ऐसा नहीं कि एक जो क्रिस्टल है उसमें मेनी मॉलिक्यूल्स हों, ठीक है, इसके वाटर की मेनी मॉलिक्यूल्स हों, ऐसा नहीं है। फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर्स पाए जाते हैं। द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट, ये भी ध्यान में रखना, ये चीज आप भूलना नहीं है, इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट, ठीक है ना। The fixed number of a water molecule present in one formula unit of a salt is called water of crystallization। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, the fixed number of water molecules, the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt is called water of crystallization। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट जो है ना, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला आपको ये याद होगा पहले, है ना, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला सिंपल, ये कॉपर सल्फेट आप लोग याद करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, इस कॉपर सल्फेट के जो फॉर्मूला जो है उसमें 5.5 H2O और होते हैं, 5 जल के अणु और होते हैं, ठीक है ना। तो ये 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं और ये मिलकर के क्या बनाते हैं, कॉपर सल्फेट बनाते हैं। और जब 5 मॉलिक्यूल्स इनके साथ रहते हैं तो इनका कलर होता है नीला रंग, ब्लू कलर होता है। किस कलर के होते हैं, ये ब्लू कलर के होते हैं। और जब इनको हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो कॉपर सल्फेट में से ये जो 5 मॉलिक्यूल जो है ये क्या करेंगे भाई,
ये गायब हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार क्रिस्टलाइन वाटर क्या होता है, क्रिस्टलाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो वन फॉर्मूला यूनिट है उसमें 5 जल के अणु पाए जाते हैं, 5 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है ना, 5 वाटर मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेट कॉपर सल्फेट, ये जो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है कौन सा, CuSO4.5H2O। ये क्या है, हाइड्रेट कॉपर सल्फेट है, हाइड्रेट कॉपर सल्फेट, हाइड्रेट कॉपर सल्फेट है। अगली बात समझ में, हाइड्रेट कॉपर सल्फेट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेट कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2O। Now you would be able to answer the questions whether the molecules of sodium carbonate, अब ये देखो, आप सोडियम कार्बोनेट जो है उसमें 10 जल के अणु पाए जाते हैं। ठीक है, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स। तो यहां पर क्रिस्टलाइज्ड वाटर की नंबर कितने हो गए, 10। किसमें, सोडियम, हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट में, हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट में। वन अदर साल्ट विच पजेज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। इसके अलावा दूसरा एक और साल्ट है जो कि पजेज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि क्रिस्टलाइजेशन वाटर रखता है, वह कौन सा है, जिप्सम है। जिप्सम जो है उसमें कितने वाटर के पाए जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन जिप्सम। आगे बात समझ में, 2 जल के अणु जिप्सम में पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट, ये देखो जिप्सम का फॉर्मूला है क्या, CaSO4.2H2O। तो जिप्सम जो है उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ये भी ध्यान में रखना। और जब इसको हम हीट देंगे, गर्म करेंगे, कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 373, ठीक है, 373 केल्विन। केल्विन जब हम लिखते हैं तो इसके ऊपर किसी प्रकार की डिग्री नहीं लगाते, ये ध्यान में रखना। ये 303 केल्विन के ऊपर इसको हम गर्म करते हैं तो जो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वह बाहर निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं, वेपोराइज हो जाते हैं। और फिर क्या बन जाता है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनके पास बन जाता है, हाफ H2O। ये हाफ H2O, इसमें क्रिस्टलाइन जल कितना है, हाफ H2O है। इसको, ये जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ है इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, POP। क्या कहते हैं, POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो नहीं, पोप गाने नहीं है, ये पोप लीला नहीं है, ये POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसका यूज हम बहुत बार करते हैं। जगह हड्डियां टूट गई ना तो प्लास्टर POP लगा लो, छत में डिजाइन बनानी है POP लगा लो, खिलौने बनाने हैं POP से बना दो। ठीक है ना, बहुत सारे इसके यूजेज हैं। तो POP जो है आपको पता पड़ गया होगा, पता चल गया होगा कि कैसे POP बनती है। तो जिप्सम से बनती है, ये क्या है, जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हम रीड कर रहे हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आप ध्यान में रखें, क्या फॉर्मूला होता है, CaSO4.H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। बनता कैसे है, देखिए, ऑन हीटिंग जिप्सम, ऑन हीटिंग जिप्सम, ऑन हीटिंग जिप्सम at 373 Kelvin, it loses water molecules and becomes calcium sulfate hemihydrate। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज कॉल्ड POP। वी कैन से दिस, क्या क्या कह सकते हैं हम, कि हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट
हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज कॉल्ड POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, दिस सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज ए प्लास्टर ऑफ सपोर्टिंग, इस सब्सटेंसेस को कौन यूज करते हैं? डॉक्टर्स यूज करते हैं एज कैसे प्लास्टर ऑफ सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, जो बोन्स फ्रैक्चर्ड हो जाते हैं, ठीक है, इन द राइट पोजीशन। फ्रैक्चर्ड बोन जो है उनको राइट पोजीशन में ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उनको सपोर्ट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है इन द राइट पोजीशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए व्हाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट इज चेंज टू जिप्सम। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? एक व्हाइट पाउडर होता है। किस प्रकार का होता है? व्हाइट पाउडर शेप में होता है। और जब इसमें हम वाटर डिजोल्व करते हैं, जब इसमें वाटर मिक्स करते हैं, तो क्या हो जाएगा? यह जिप्सम में वापस बदल जाता है, क्योंकि पाउडर में तो क्या था? हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है, ठीक है ना। लेकिन जैसे इसमें वाटर और ऐड करेंगे हम, ठीक है ना, मिक्स करेंगे, तो जो इस प्रकार का रिएक्शन हो जाएगा। देखो, ये हाफ है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये तो क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसमें हाफ वाटर, जैसे वाटर मिक्स करेंगे तो ये 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स और इसमें ऐड हो जाएंगे और वापस से क्या बन जाएगा? CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक है। तो ये वापस से क्या बन जाएगा बच्चा? जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। नोट दैट ओनली हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल्स इज शोन टू बी अटैच्ड एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाउ कैन वी गेट half a water molecules? It is written this form because two formula unit of CaSO4 share on the molecules of water. Plaster of Paris is used for making toys. Plaster of Paris जो है उसके यूजेस आपको बता रहे हैं। For making toys आपको बता दिया, टॉयज के फॉर्मेशन में, मेकिंग में किसका उपयोग किया जाता है? POP का उपयोग किया जाता है। Materials of decoration, मटेरियल्स ऑफ डेकोरेशन, डेकोरेशन सजावट करने के लिए भी उन जो मटेरियल काम में लेते हैं उसमें भी POP काम में लिया जाता है। एंड फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ, और जो सरफेस जो होते हैं ना उनको स्मूथ बनाने के लिए भी इसको हम यूज करते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, कि कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है, ये आपको सोचना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहीं, पेरिस क्या है आपको पता है? पेरिस क्या है? पेरिस क्या है? कौन जानता है पेरिस के बारे में? पेरिस के बारे में कौन जानता है? पेरिस जो है पारस नहीं है, ये पेरिस है। पेरिस जो है ना, ये फ्रांस की राजधानी है, कैपिटल ऑफ फ्रांस, कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो इस का नाम वहां से जुड़ा हुआ है। तो आप देखिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, खुद कोशिश करें जानने की। अगली क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे। क्लास समझ में आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।